सो तुम खुद अपने से सोचो, जब भी तुम किसी भी चार्ट को खोलते हो, चाहे वो एसेट्स हो, कोई सा भी शेयर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर क्रिप्टो ट्रेड करते हो, BTC हो, या फिर करेंसी पेयर हो, तो जब भी एक ट्रेडर चार्ट को खोलता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करना चालू करे। उसके पास कोई स्ट्रेटेजी है, या तो वो वेट करे उस स्ट्रेटेजी के सेटअप बनने तक का, या तो वो कुछ बेसिक चीजें सीख के बैठा हो, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन वगैरह एंड इंडिकेटर भी। तो वो उन सब के बेसिस पे यहाँ वहाँ ट्रेड ढूंढता रहेगा और एट द एंड होता क्या है, ऐसे लेट होते हैं। तो उससे अच्छा है कि तुम चार्ट रीड करना सीख लो, बिकॉज जब तुम चार्ट को खोलोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तुम्हें एक्चुअल में देखना क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये एक सीरीज है जिसपे मैं चार्ट को रीड करना सिखा रहा हूं कि कैसे चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी एक साइकोलॉजी लगाते हैं उस चार्ट को रीड करते हुए। तो इन दोनों को मिक्स करके हम कैसे एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं और प्रॉपरली चार्ट को रीड करना सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस सीरीज में सिखा रहा हूँ। सो जो ये चार्ट आप देख रहे हो अपनी पूरी इस स्क्रीन पे, इसे मैंने जनरली टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था जब ये बन रहा था। सो होता क्या है, सबसे पहले मैं इस चार्ट में देखता हूँ कि एक बड़ा मूव आता है अपसाइड के लिए, ठीक है, तो इससे मेरा बायस क्लियर हो जाता है। तो इस बड़े मूव के बाद होता क्या है, मार्केट एक साइडवेज रेंज में जाना चालू करती है, ठीक है, और वहीं हम देखें तो प्राइस जो है ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आता है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक, और चाहे तो इसे हम एक पैरेलल चैनल भी बोल सकते हैं। तो अभी हम इसे ट्रेंड लाइन रखते हैं। अब मैं ऑब्जर्व क्या करता हूँ कि यहाँ मुझे एक सिंगल बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, और थोड़ा आगे आते हैं तो इससे टच करके एक और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, ऐसे ऐसे करके मुझे यहाँ एंड यहाँ भी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है एंड प्राइस एक साइडवेज रेंज पे चल रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो अपसाइड के लिए मूव आया, दूसरा ये कि प्राइस साइडवेज रेंज पे चला गया, तीसरा ये कि ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर से और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनते जा रही है। तो तुम साइकोलॉजी के हिसाब से खुद सोचो कि जब बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो जितने भी रिटेलर्स हैं उन्हें बताया ही गया है कि जो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है जब वो बने तो हमें डाउन साइड के लिए बैठना होता है। तो जितने भी टाइम इस चार्ट पे यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है ना, इन सारी जगहों पे, इन सब जगहों पे रिटेलर्स की एंट्री बनी हुई है, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ, 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 फिर ये यहाँ, तो इस तरह से मल्टीपल एसएल पड़े हुए हैं अपसाइड के लिए। अब तुम ध्यान से देखो, जब यहाँ पे अपसाइड के लिए ऐसे मूव आया था इतना बड़ा, तो फर्स्ट रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली, जो कि ट्राई करी थी कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, बट ऐसा ना हो कि वो डायरेक्ट ऊपर चली गई। तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन हमारा कहाँ पे है, इस वाले लेवल पे, ठीक है। अब तुम देखो, जैसे ही मार्केट इस फाइनल लिक्विडिटी को यहाँ पे टच करती है, वो वापस जाती है, ट्रेंड लाइन को टच करती है। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, दूसरी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, तो एक साथ कितनी, दो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आ गई है। इसका मतलब ये कि मार्केट को अब जल्दी है कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को एंटर करा सके वो करा ले, क्योंकि यहाँ पे फाइनल लिक्विडिटी जो थी वो हो चुकी है स्वीप और मार्केट जा चुका है ऊपर। अब नीचे आने के लिए उसके पास कुछ चांस नहीं बचा है, बिकॉज नीचे के ऑर्डर वो कलेक्ट कर चुकी है एंड जो बायर्स थे उनको भी मार्केट निकाल चुकी है। एंड अब तुम खुद सोचो, जब यहाँ पे सिंगल बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आ रही थी इन सभी जगहों पे, तब तो कुछ नहीं, बट जब जैसे ही यहाँ पे एक साथ दो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आ गई, तब तो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि क्यों यहाँ पे दो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आई है। इसका जवाब तुम मुझे कमेंट सेक्शन पे देना कि क्यों ऐसा हुआ है यहाँ पे। हालांकि मैंने बातों ही बातों में बता चुका हूँ अभी, यदि तुमने ध्यान से देखा होगा वीडियो तो तुम्हें पता होगा। एंड दैट्स द रीजन कि ये दो कैंडल यहाँ पे जो आई थी, इनकी वजह से डायरेक्ट प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर गया। एंड जितने भी रिटेलर्स इस ट्रेंड लाइन पे अपनी एंट्रीज बना के बैठे हुए थे, उन सभी के एसएल मार्केट ने एक बार में हंट किए। एंड देख सकते हो कि उसके बाद कितना बड़ा मूव आया है अपसाइड के लिए। सो इतना ही था आज के लिए। यदि तुम्हें इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिख दो, और हाँ, यदि तुम्हें इसी तरह की और ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल लर्निंग वीडियो चाहिए तो कमेंट में भी बता सकते हो मुझे, ठीक है।